थैंक यू सो मच मनीषा, तुमने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला और अपने विश्वविद्यालय के परिवार की तरफ से सबको धन्यवाद दे रही हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, मुख्य अतिथि माननीय कुलपति गुरु घासीराम विश्वविद्यालय बिलासपुर, हमारी शुभेच्छ प्रोफेसर अंजिला गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि संयुक्त सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना ठाकुर जी, लक प्रतिष्ठित दक्ष एवं विदुषी वक्तागण जो अपने क्षेत्र में अपने अपने को दक्षता प्राप्त की हैं लोग, मेरी अजीज मित्र दुई देह एक नाम डॉक्टर शीला राय जी, प्रोफेसर अलका जी, प्रिय डॉक्टर शिखा सिंह और मेरे हृदय के करीब प्रिय रश्मि दीक्षित, डॉक्टर मनीषा शर्मा जो संचालक कर रही हैं, तथा प्रिय प्रोफेसर संध्या गिहार जी जो इस आयोजन की सूत्रधार हैं, सबको जोड़ने वाली हैं, कर्ता धर्ता हैं और उन्हीं की वजह से ये हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। उनको थैंक्स। तथा सभी जो इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं तथा ये वो सभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रतिभागी के रूप में, दर्शक के रूप में एवं श्रोता के रूप में, मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके साथ पाकर और होने का अत्यंत प्रसन्नता है। बहुत अच्छी बात सुनने को मिली, आप लोग से जानकारियाँ मिली। ये बहुत हर्ष का विषय है और आज का जो आप लोगों ने टॉपिक रखा ये भी हम लोग के हित में है। बहुत आवश्यक है कि बेहतर आबादी की भूमिका, महत्ता, उनके मार्ग की बाधाएं और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए। जीवन के क्षेत्र में हम सभी नारियों का, खास करके आज की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। कभी पीछे न थे, न है, न रहेंगे। ये अपने मन से, अपने दिल से निकाल दें कि कभी औरतें पीछे रही हैं। इस अपने देश को, राष्ट्र को, समाज को बलवान करने में, शक्ति प्रदान करने में एक नारी का ही हाथ है। जो शक्तिशाली है उसको एक नारी ने ही जन्म दिया है और इसमें सब हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कभी पीछे थे नहीं। हाँ, ये कुछ दिनों की बात थी कि लड़कियों को एक दायरे में रखा जाता था कि अपने से बड़े बुजुर्ग के सामने जाना नहीं है, हम परिवार में ही दब के रहते थे। लेकिन आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम घर से ही नहीं, परिवार में, समाज में, अपने देश में और बाहर जाके विदेशों में भी अपने को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझने की भी कोशिश करवा रहे हैं कि लोग मुझे समझें कि कभी नारी पीछे नहीं है, न कमज़ोर है। और नारियों के लिए ही शक्ति का ये नाम दिया गया, कभी किसी पुरुष को शक्ति नहीं कहा गया है, शक्ति नारी के लिए ही शब्द आया है। तो इसलिए कभी हमें अपने को कमज़ोर नहीं महसूस करना है, न रखना है। और मेरी बेटियां तो बहुत ही आगे काम कर रही हैं। आज हम भी आप लोग के सामने, आप लोग के सामने आज का दिन कितना बड़ा दिन है। अब तक के विश्वविद्यालय में जितने वेबिनार हुए, सबसे बड़ा वेबिनार आज का है, क्योंकि सबसे अधिक भागीदारी इसमें नारियां ही की हैं। इसमें पुरुष की भागीदारी नहीं है और इसलिए अपने को कमज़ोर नहीं करना है। आज की नारी विश्व पे भारी है, सब पे भारी नहीं है, विश्व पे भारी है। और ये आप लोग को सुन रहे थे और सबसे अच्छा लगा कि अभी तक ने सभी वक्ता को सुना, अधिवक्ता को सुना, वक्ता ने अधिवक्ता को सुना और अधिवक्ता ने वक्ता को सुना। ये बहुत अच्छी चीज़ है और सबको सुनने के बाद मुझे भी ये लगा कि नहीं, हर को आगे आना चाहिए जब भी अवसर लगे। ये मेरा भी यह सौभाग्य है कि आप लोग के बीच में आके कुछ बोल रही हूँ। ये शक्ति का ही प्रदर्शन है
और बिना शक्ति के पुरुष कोई काम कर नहीं सकता है। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण महादेव में आता है कि शंकर जी के ही अंश जालंधर थे, जो वृंदा के पति थे, और तब तक वो शंकर जी ने भी जालंधर का वध नहीं कर पाया जब तक शक्ति नहीं आ गई, क्योंकि शक्ति उनसे बात अलग थी। और जब शक्ति आई तभी ने शिव ने उनका संहार किया। तो इस वजह शक्ति के बिना शिव भी अधूरे थे। तो हम तो आम मनुष्य हैं, हम तो आम महिलाएं हैं, तो इस वजह से हम कभी कम न थे, न कम हैं, न कम रहेंगे। और कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हम हमेशा अपनी भागीदारी निभाते रहेंगे, राष्ट्र की गरिमा बढ़ाते रहेंगे। महिला सशक्तिकरण, उसके लिए नमन, और सबने उसकी पूजा की है और करते रहेंगे। और शक्ति को बढ़ाने के लिए आइए हम सब मिलकर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए संकल्प को और मानव संसाधन मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं। और उनके सहित उनके कहे हुए निर्देशों का पालन करते हैं। उन्होंने बहुत कहा बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमेशा से रहा है। अब उसमें और आगे हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, उसका पालन करना है। माननीय मुख्य अतिथि सहित आप सभी को, सभी के विचारों से हम सभी को बहुत प्रभावित हुए तथा आप सभी का आदर सहित बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार की सफलता और सार्थकता के लिए शुभकामनाएं। और सबसे बड़ा धन्यवाद कोरोना वायरस को, जिसकी वजह से उसने हम लोगों को जोड़ा। नहीं तो सेमिनार का ये रूप वेबिनार नहीं लेता। सेमिनार में एक लोग आते जाते किसी से साथ मुलाकात नहीं होती। तो उसने अपना नाम पॉजिटिव रखा। कितनी बड़ी चीज़ है कि जिस निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दिया, कि अपने को पॉजिटिव साबित किया कि मैं पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव कितना है, सब लोग साथ रहें, स्वस्थ रहें, साफ रहें, घर का खाना खाएं, एक साथ रहें। तो इसमें सबको एक नई दिशा और एक नई दुनिया से जोड़ा है। मुझे धर्म से जोड़ा, अपने शास्त्र से जोड़ा। तो उसे गलत ना करके बस उसे समझने, उसके कहने का मतलब मुझे समझो, न कि मुझसे डरो। उसकी एक सीख है आने की। महामारी तो हमेशा फैली रहती है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। कोरोना कोई ऐसी महामारी नहीं है जिससे डरने की बात है, उसको समझने की बात है। वो क्या कह रहा है, वो अपने को पॉजिटिव साबित कर रहा है, तो उसको सोचें कि पॉजिटिव क्या है। उसने मुझे अपने परिवार, जो जिस इस आवा था, इसके बिजी, इतनी लाइफ बिजी थी लोगों की कि कोई एक साथ बैठता नहीं था, पूरे परिवार के लोग इधर उधर रहते थे। आज उसने सबको एक साथ जोड़ के रखा है। आज उसने सब सारे रिश्तों को समझने के लिए मजबूर किया है। और सबसे बड़ी बात, जो आजकल के ये डिस्टेंस मेंटेन करने की बात हुई है, सारे उत्सव आ रहे हैं, सबके यहाँ उत्सव, शादी है, बहुत सारे मांगलिक कार्य हो रहे हैं, जिसमें एक समय दिया गया, एक गिनती के कि इतने ही लोग आएंगे। इससे सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी बेटी के पिता का कर्ज खत्म हो जाएगा। बहुत बेटी की शादी में कर्ज लेते थे, उससे वो मुक्त हो जाएंगे। कम में मुझे जीना सिखा दिया कोरोना। तो इससे, कोरोना से हमें डरना नहीं है और अपना हीरो, अपने हीरोइन खुद ही बनना है। मुझे अपने को खुद ही साबित करना है कि हम क्या हैं। उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं, ना डरने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। हम फिर पुनः विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सभी वक्ताओं को फिर से धन्यवाद, और कुलपति महोदय को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हमको बुलाने के लिए और इस वेबिनार में सहभागिता देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।